मेरे बच्चे, आज तुम्हें जिस धन की आवश्यकता है वह मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके चलते मैं आज तुम्हें निराश नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बहुत सारे धन को लेकर। तुम्हारे घर की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है और तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छा खाना खिलाना चाहते हो एवं वह सुख सुविधा देना चाहते हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवन भर सुखी रहें। तुम्हारे घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर में समय समय पर आकर तुम्हें परेशान करेंगी, जिसके कारण तुम कभी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाओगे। जिस व्यक्ति के मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, इसलिए जीवन में अपनी नीयत और कर्म अच्छे रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत ना झेलनी पड़े। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम काफ़ी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियाँ करता है। पहली, या तो वह पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आपके सारे काम नियत समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों, अतीत में जो हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे सोचकर दुखी मत हो। तुम बस अपना काम करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह सब देखकर हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं लक्ष्मी माँ आज तुम्हारे लिए एक बार फिर नया संदेश लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो भी कार्य करते हो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में धन की कमी दूर होने लगेगी। तुम मेरी पूजा अर्चना किया करो। मेरी पूजा अर्चना करने से तुम्हारे जीवन के आधे से ज़्यादा दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम मेरी पूजा करते हो तो उससे मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। वैकुंठ लोक से तुम्हारे घर में अपना आशीर्वाद भेज रही हूँ, जो तुम्हें किसी भी चीज़ के रूप में मिल सकता है। बस उसे ठुकराना मत,
हो सकता है इस संदेश के माध्यम से ही तुम्हें वह आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए इसे ध्यान से सुनो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके आधार पर ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। मैं कभी कभी तुम्हारे लिए उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। कोई पैसों को लेकर, तो कोई बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपना मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान हैं। समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम घबराओ मत और यह चिंता मत करो कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपने कार्य करते जाओ। कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे बच्चों यह याद रखना कि अपनी माता को जानने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है वह वापस नहीं आ सकता। सबसे पहले तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि बिना आत्मविश्वास को तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हो। ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर जीवन जिया है। तुम्हें जीवन में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। आपको गरीब और दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। हो सके तो उन्हें एक समय का भोजन कराना चाहिए। जीवन में परेशानी सबकी आ सकती है, लेकिन याद रखो परेशानियां कुछ समय के लिए होती हैं, उसके बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे पतझड़ में पेड़ भी अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं पर नए पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाई और समस्याओं के बिना अच्छे दिन नहीं आ सकते। आप अपने जीवन में चाहे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि अगर सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। आज का दिन मेरा है और मैं तुम्हें आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी हर एक बात को ध्यान पूर्वक सुनना और अपने मन के भीतर उन बातों को ठीक प्रकार से बिठा लेना। मैं आज आई हूँ तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर दुख को तुम्हारे जीवन से हटाने के लिए जो इस समय तुम उठा रहे हो। तुम घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम जो बार बार अपने मन में यह सोच रहे हो कि मैं किसी कार्य में सफल नहीं हो सकूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे सारे कार्य स्वयं होने लगेंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने हिम्मत खो दी है और मैं तुम्हारे भीतर वह हिम्मत जगाना चाहती हूँ जिसे तुम खो चुके हो। तुम्हारे अंदर दोबारा यह हिम्मत जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिम्मत से तुम सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा दिए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी मेरे बच्चे। यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चों, सच्चाई के रास्ते पर चलो,
सच्चाई के रास्ते पर चलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो।